नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं इंग्लिश की एक बहुत अच्छी मोरल स्टोरी जिसे हम लोग पढ़ेंगे। और स्टोरी से मोरल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग और टेंस से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। और इस आज की वीडियो में सारा चीज़ क्लियर करने वाला, टेंस, वोकैब्स, मीनिंग और सारा चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ड्रीम लैंड। द ड्रीम लैंड। अब ड्रीम लैंड का क्या मतलब है? ड्रीम लैंड का मतलब है स्वप्न की दुनिया, यानी स्वप्न में खो जाना, स्वप्न की दुनिया। द ड्रीम लैंड यानी स्वप्न की दुनिया। ड्रीम में होता है स्वप्न, लैंड में दुनिया यानी स्वप्न की दुनिया। यहाँ पे टाइटल क्यों दिएगा, चलिए पढ़ते हैं। ए लॉन्ग टाइम एगो यानी एक लंबे समय पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो एक लंबे समय पहले। ए लॉन्ग टाइम एगो एक लंबे समय पहले। देयर वॉज ए स्कूल। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा। वॉज मिस था, ए स्कूल यानी एक स्कूल था। एक लंबे समय पहले एक स्कूल था। इन दैट स्कूल, इन दैट स्कूल यानी उस स्कूल में। इन दैट स्कूल, दैट मिस होगा उस, इन मिस में, स्कूल में स्कूल यानी उस स्कूल में। देयर वॉज ए सर्टेन टीचर हु हैड ए हैबिट ऑफ टेकिंग ए शॉर्ट नैप एवरी आफ्टरनून। देयर यहाँ सब्जेक्ट है, वॉज मिस था। ए सर्टेन टीचर यानी एक साधारण अध्यापक, यानी बहुत बढ़िया अध्यापक थे। सर्टेन मिस होता है अच्छे, यानी एक अध्यापक थे, एक अच्छे अध्यापक थे। हु हैड हैबिट, हु हैड हैबिट यानी जिनकी आदत थी। हु हैड ए हैबिट यानी जिनकी एक आदत थी। हैबिट मिस होता है आदत, यानी जिनकी एक आदत थी। ऑफ टेकिंग यानी लेने की। ए शॉर्ट नैप यानी एक छोटी सी, नैप मिस होता है झपकी। एवरी आफ्टरनून, एवरी यानी प्रत्येक, आफ्टरनून मिस दोपहर में, यानी उनकी एक आदत थी कि वह दोपहर में एक छोटी झपकी लेते थे। झपकी का मतलब होता है कि वह सो जाते थे, थोड़ी देर के लिए सो जाते थे। तो यहाँ पे लिखा गया कि एक अध्यापक थे जो उनकी आदत थी कि वह एक दोपहर में झपकी लेते थे, छोटी सी झपकी लिया करते थे। अब आगे देखिएगा। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन। ए स्टूडेंट गॉट अप एंड आस्क्ड हिम। ए स्टूडेंट यानी एक छात्र, गॉट अप यानी उठा, एंड आस्क्ड हिम और कहा, हिम इस उनसे, और उनसे कहा। एक छात्र उठा और उनसे कहा, यानी जब वह झपकी लेते थे तभी एक स्टूडेंट उठा और उनसे कहा, सर व्हाई डू यू स्लीप एवरी डे। सर यानी श्रीमान, व्हाई डू यू स्लीप यानी व्हाई मानी क्यों, डू यू स्लीप यानी सो जाते हो। डू यू स्लीप एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, आप प्रत्येक दिन क्यों सो जाते हो। जो है छात्र है उस अध्यापक से पूछ रहा है कि आप प्रत्येक दिन क्यों सो जाते हो। द टीचर रिप्लाइड यानी उस अध्यापक ने उत्तर दिया। रिप्लाइड में जवाब दिया, उत्तर दिया। आई गो टू ड्रीम लैंड टू मीट द एंशियंट सेज। आई गो टू यानी मैं चला जाता हूँ। आई गो टू मैं चला जाता हूँ। ड्रीम लैंड यानी स्वप्न की दुनिया में। टू मीट यानी मिलने के लिए। द एंशियंट यानी पुराने, एंशियंट मीन्स होता है पुराने यानी प्राचीन, सेज यानी साधुओं से, यानी मैं प्राचीन साधुओं से मिलने के लिए स्वप्न की दुनिया में चला जाता हूँ। उस अध्यापक ने बताया कि हम स्वप्न की दुनिया में जो है साधुओं से मिलने के लिए चले जाते हैं। नाउ यानी अब। वन डे एक दिन। द वेदर बिकेम एक्सट्रीमली हॉट। द वेदर यानी मौसम, बिकेम मिस हो गया, बिकेम मिस होता है होना, उसी का सेकंड फॉर्म बिकेम, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी मौसम हो गया। एक्सट्रीमली हॉट यानी बहुत ज़्यादा गर्म, यानी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। ऑल द स्टूडेंट फेल्ट स्लीपी। ऑल द स्टूडेंट यानी सभी छात्र, फेल्ट यानी महसूस करने लगे, स्लीपी यानी नींद, यानी नींद आने लगी। सभी छात्रों को जो है नींद आने लगी, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उनको नींद आने लगी। ऑल स्टूडेंट फेल्ट स्लीपी यानी उनको नींद महसूस होने लगी। वन बाय वन यानी एक एक करके, वन बाय वन यानी एक एक करके। ऑल ऑफ देम वेंट ऑफ टू स्लीप। ऑल ऑफ देम यानी प्रत्येक लोग, ऑल ऑफ देम यानी उनमें से सभी लोग, वेंट मिस चले गए, वेंट ऑफ यानी चले गए, गो मिस होता है जाना, उसी का सेकेंड फॉर्म वेंट यानी चले गए। टू स्लीप यानी सोने के लिए, यानी उनमें से प्रत्येक लोग जो है सोने के लिए चले गए। व्हेन द टीचर सॉ देम स्लीपिंग। व्हेन यानी जब द
टीचर यानी अध्यापक ने सामने देखा देम मीन्स उनको, स्लीपिंग यानी सोते हुए। जब अध्यापक ने उनको सोते हुए देखा, ही शाउटेड आउट यानी वह चिल्लाया। यानी जब अध्यापक ने देखा कि बच्चे जो है सो रहे हैं तो वह जो है चिल्लाया, अध्यापक चिल्लाया। गेट अप यानी उठो, गेट अप उठो। वाई आर यू स्लीपिंग, वाई यानी क्यों, आर यू स्लीपिंग यानी सो रहे हो। आर मीन्स होता, आर के साथ अगर वर्ब में आईएनजी लगा होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आर के साथ स्लीप में आईएनजी लगा है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई आर यू स्लीपिंग यानी क्यों सो रहे हो, तुम लोग क्यों सो रहे हो। गेट अप यानी उठो, तुम लोग क्यों सो रहे हो। वन स्टूडेंट रिप्लाइड, वन स्टूडेंट यानी एक छात्र ने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया, एक छात्र ने जवाब दिया, उत्तर दिया। सर वी वेंट टू मीट द सेज इन ड्रीमलैंड, सर यानी श्रीमान, वी वेंट यानी हम गए थे, वी वेंट यानी गए थे, गो मिस होता है जाना, उसी के सेकंड फॉर्म वेंट, हम गए थे। टू मीट यानी मिलने के लिए, द सेज यानी साधुओं से, इन ड्रीमलैंड यानी सपनों की दुनिया में हम साधुओं से मिलने गए थे। जैसे उस अध्यापक ने कहा था कि मैं स्वप्न में जो है साधुओं से मिलने जाता हूँ, पुराने साधुओं से मिलने जाता हूँ, वैसे ही एक बच्चे ने भी कहा, जब वो लोग सो रहे थे तब एक अध्यापक ने उनको उठाया, तब एक बच्चे ने कहा कि हम लोग साधुओं से मिलने के लिए स्वप्न में चले जाते हैं। व्हाट डिड दे से, व्हाट डिड दे से, व्हाट डिड यानी क्या, दे से यानी उन्होंने कहा, व्हाट डिड दे से यानी उन्होंने क्या कहा। डिमांड द टीचर यानी अध्यापक ने पूछा, यानी अध्यापक ने कहा कि उन्होंने क्या कहा है तुम लोगों से, यानी साधुओं ने तुम लोगों से क्या कहा। द स्टूडेंट रिप्लाइड यानी छात्र ने जवाब दिया, स्टूडेंट रिप्लाइड यानी छात्र ने जवाब दिया। वी आस्क्ड देम, वी मिस हमने, आस्क्ड मिस पूछा, देम मिस उनसे, हमने उनसे पूछा। इफ ए स्कूल टीचर केम देयर एवरी आफ्टरनून, हमने उनसे पूछा कि स्कूल टीचर यानी एक स्कूल के अध्यापक केम मिस आते हैं, केम मिस आए, देयर मिस यहाँ, एवरी आफ्टरनून यानी प्रत्येक दोपहर में क्या एक स्कूल टीचर यहाँ आते हैं। यानी जब अध्यापक ने पूछा कि उन साधुओं ने क्या कहा है तुम लोगों से, तो बच्चे ने कहा कि हमने उन साधुओं से पूछा कि क्या एक स्कूल टीचर आपके पास आते हैं प्रत्येक दोपहर में। बट दे सेड, लेकिन उन्होंने कहा, बट दे सेड लेकिन उन्होंने कहा, सेड मीन्स कहा, दैट कि दे हैड सीन नो सच पर्सन, दे हैड सीन यानी उन्होंने देखा, नो सच ए पर्सन यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, यानी उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है, यानी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई व्यक्ति हमने नहीं देखा है। अब आगे देखिएगा। द टीचर वॉज वेरी एम्बैरेस्ड में शर्मिंदगी, यानी अध्यापक बहुत शर्मिंदगी हो गए, यानी अध्यापक को शर्मिंदगी महसूस हुई, जब अध्यापक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, एम्बैरेस्ड में होता है शर्मिंदगी, अध्यापक को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, फ्रॉम में से होता है से, ऑनवर्ड यानी उस दिन के बाद से, यानी उस दिन से। ही नेवर टूक ए नैप, ही नेवर यानी उन्होंने कभी नहीं, टूक मिस लिया, ए नैप यानी एक झपकी, उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी झपकी नहीं लिया। इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है, यानी कहानी का मोरल क्या है। मोरल, नेवर बी ए लायर, नेवर यानी कभी नहीं, बी मिस बने यानी होए, ए लायर यानी एक झूठा, यानी एक झूठा कभी ना बने, यानी झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।